आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक वैल्यू एडेड के तौर पर आपसे बात करूंगा। हालांकि उसका संबंध यदि आप कहना चाहो तो एक अलग टॉपिक के रूप में भी कह सकते हो। और मेरा जो अलग टॉपिक है वो डब्ल्यूटीओ है। लेकिन ये डब्ल्यूटीओ आपके एग्ज़ाम में जो बहुत बार आता है, ये मेरे दिमाग में क्यों आया, इसका संबंध कहीं न कहीं जीआई टैग के साथ हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हमने जीआई टैग के संबंध में की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने जो आपको बताई थी, वो ये कहा था कि 10,000 जीआई टैग को रजिस्टर्ड कराने का जो लक्ष्य रखा है, वो वर्ष 2030 रखा है। ये आपके एग्ज़ाम में वैसे भी आ चुका है और अब आने वाले एग्ज़ाम में पूरी ताकत रखता है। ये ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको मिशन राज गिफ्ट के बारे में भी बताया था, लेकिन यहाँ अब मेरे सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों रूपों में इसको लिख दिया है। ये क्वेश्चन जो है, ये है आपका आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। ये आईएएस प्री 2018 क्वेश्चन क्या है? भारत में माल के भौगोलिक संकेत ब्रैकेट में है रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया? इसके कहने का मतलब ये है कि भारत में जो ये एक्ट लागू किया गया था जीआई टैग से संबंधित, वो किससे संबंधित जो उत्तरदायित्व थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी अनुपालना के लिए लागू किया गया था। तो ए ऑप्शन है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बी है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सी है यूएनसीटीएडी और डी है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। या इंग्लिश में भी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा इंडिया इनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ब्रैकेट में है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, ब्रैकेट बंद, एक्ट 1999 99 in order to complete with the obligation to। ए ऑप्शन है आईएलओ, बी का है आईएमएफ, सी का है यूएनसीटीएडी। इसको अंकटाड बोलते हैं, अंकटाड। इसका संबंध भी व्यापार से है, अंकटाड नाम होता है इसका। डी का है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर जो है वो होगा डब्ल्यूटीओ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डब्ल्यूटीओ में एक एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, उसका नाम है ट्रिप समझौता। उस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। आइए इस पर हम पूरी बात करते हैं। आइए, डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ के अंदर एक समझौता हुआ था, ट्रिप्स एग्रीमेंट। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब भारत इस समझौते को मानता है। क्या है ये समझौता? ध्यान से इसका पूरा नाम देखिए। आपके एग्जाम में तो कई बार सीधा ही दे देगा ट्रिप एग्रीमेंट का संबंध किससे है, ऐसे ही दे देगा। लेकिन यदि इसके पूरे नाम को आप पढ़ते हो तो चीजें क्लियर हो जाती है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ, मतलब व्यापार संबंधित है किससे? ऑफ इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों, बौद्धिक संपदा अधिकारों से के व्यापार से संबंधित है ये। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित है ये। अब ये बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? देखिए, आपने कभी नाम सुना होगा कि कॉपीराइट, कभी नाम सुना होगा टीएम, ट्रेडमार्क, कभी नाम सुना होगा आपने कि इसको पेटेंट करवा दिया गया है। ये सब बातें याद कीजिए। जो मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के बैच में आपको ये बात करवाई जाती है। आपको बताया जाता है कि कॉपीराइट किसको मिलता है, आपको बताया जाता है कि ट्रेडमार्क किसको मिलता है, आपको बताया जाता है कि पेटेंट किसको होता है। ये सब बातें आपको बताई जाती है और इसे ही हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
इसका अर्थ मैं एक सामान्य भाषा में आपको बता देता हूं कि आपने किसी वस्तु का निर्माण किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जुखाम के टीके का आविष्कार किया। अब जुखाम के टीके का आविष्कार आपने किया, तो फिर आप ये चाहते हो कि इसकी कोई नकल ना कर ले, ऐसे का ऐसा कोई बना के मार्केट में बेचने ना लग जाए, तो इसके लिए आप उसका पेटेंट करवाते हो। ठीक है ना? उस खोज के लिए पेटेंट होता है, जो साइंटिफिक एस्पेक्ट होते हैं ना, साइंटिफिक रिसर्च, उसके लिए पेटेंट होता है। और जो आपका आर्किटेक्ट्स, जैसे कलात्मक जो चीजें होती है, जैसे कहानी लिखना, निबंध लिखना, जैसे फिल्म की स्टोरी, कई बार आपने देखा होगा कि फिल्म की स्टोरी से संबंधित केस हो जाता है तो कहते हैं इसने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। और जब आप किसी कमर्शियल ग्रुप के पास जाते हो तो वहाँ लिखा होता है टीएम, गाड़ियां जहां पर आप खरीदने जाते हो, फोर व्हीलर, तो शोरूम पे ऊपर देखना, वहां पर जो भी नाम लिखा होगा, जैसे टाटा लिखा होगा तो उस पर छोटा सा लिखा होगा टीएम, ट्रेडमार्क होता है वो। ये संरक्षित करता है, उससे संबंधित है। यहाँ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन के स्टूडेंट को, आपके पास ऑनलाइन कोर्स मैंने दे रखा है, ऑफलाइन के बच्चों के पास भी है, तो मैं चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर एक बार देख लें, एक बार जरूर देख लें उसको, ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैंने सामान्य भाषा में इसको बता दिया है। उससे संबंधित अब इसे पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था, ये वाला एक्ट। कौन सा एक्ट है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जीआई टैग से संबंधित कानून कब बना था। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मिस मत कर देना। जीआई टैग से संबंधित भारत में कानून कब बना था? तो जीआई टैग से संबंधित भारत में जो कानून बना था वो 1999 में बना था। ये इस टाइप से बनता है क्वेश्चन आपके, इस टाइप से बनता है, क्योंकि जीआई टैग हमेशा चर्चा में रहता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है, राजस्थान के आप याद कर लो, और जो लेटेस्ट में मिल जाए ना उनको याद रखो। पुराने सामान्यतः नहीं पूछते हैं, जनरली पुराने नहीं पूछे जाएंगे। और पुराने यदि पूछे जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, वो थोड़ा बहुत भी यदि आपकी नज़र में रहा ना, तो आप उस क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। अब ऐसे तो देखिए, अब लगभग 800 के आसपास, मतलब 750 प्लस के आसपास मिल चुके हैं, और ये मिलते रहते हैं। अब इनकी लिस्ट तो देखिए याद होती नहीं, आप खुद समझदार हो। क्लियर होगी बात सारी। अब डब्ल्यूटीओ, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं अपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, आपके जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सिलेबस में आता, लिखा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आरएस में तो ये पूरा सीधा ही दे रखा है, विश्व व्यापार संगठन। तो जो आरएस के बच्चे हैं वो ध्यान दें। और वैसे भी मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं ऐसे कई बार नाम ले लेता हूं एग्जाम के। देखो ऐसा नहीं होता है, आप खुद समझदार हो कि चीज़ें ऐसी नहीं होती है कि ये आरएस में आया है तो एसएससी में नहीं आएगा। मैं मान के चलता हूं कि आप इन चीज़ों को जानते हो, क्योंकि देखो इतना अनुभव हो गया, अब ये चीज़ें हमारे याद हो गई कि ये कितनी बार आरएस में आया हुआ है, एसआई में इस पे कैसे क्वेश्चन आया था। 20 वर्षों का अनुभव छोटा अनुभव नहीं होता है, जो आपको सीधा का सीधा मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये मैं तभी आपको कहता हूँ, आप बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज ना करें। और ये आपके एग्ज़ाम में इतना महत्वपूर्ण साबित होगा, जो आपको ये 5 बजे वाली क्लास कह देता हूँ, आप सोच नहीं सकते। हर कोई नहीं देख सकता इसको, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, अपने आप को एक ईज़ी मोड में रखना पसंद करता है। वो कहता है मेरा जो मोड हो ना वो थोड़ा सा ईजी हो, कंफर्ट जोन को वो मानता है कि कंफर्ट जोन हो। और कंफर्ट जोन से नौकरी नहीं मिलती है, ध्यान रखिए। आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे, सर्च करना पड़ेगा। हम पन्ने पलटते थे, आपको सर्च करना पड़ेगा। ये चीज़ें करनी पड़ती है, और ये इसे ही मेहनत कहते हैं, इसे ही मेहनत कहते हैं। ठीक है, हम आपको एक कंटेंट उपलब्ध करवा देते हैं तो आपके क्या है, थोड़ी सहूलियत हो जाती है, थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। आप हमारा कहना ही नहीं मानोगे तो कैसे पार पड़ेगी, आप खुद समझदार हो। तो ये ध्यान रखें, डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ क्या है? ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये यूएनओ की एजेंसी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये यूएनओ की एजेंसी नहीं है, ये सबसे खास बात है इसकी। यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सब क्या है, यूएनओ की एजेंसियां हैं, लेकिन ये यूएनओ की एजेंसी नहीं है, ध्यान रखना ये बात, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी मत कर देना। ये आइए, इसका काम क्या है, इसका काम है बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना, बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट मतलब एक देश दूसरे देश में जाकर इन्वेस्ट करे। हम अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अमेरिका हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये क्रांति के रूप में आया, और इसकी स्थापना जो 1995 में हुई थी, उसके बाद से देखो कैसे विदेशी कंपनियां भारत में आने लग गई। आज आप देख लीजिए, कपड़ों के मामले में देख लो, खाने के मामले में देख लो, मैकडोनाल्ड विदेशी कंपनी यहाँ पर आ रही है, और ऐसा नहीं है हमारी भी वहाँ पर है। ये सब WTO के तहत हुआ है, क्योंकि हम इसमें शामिल हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, 1995 को। ये बेटा बहुत बार आता है, ध्यान रखना। इसके बेसिक कंसेप्ट ही आते हैं। यूएनओ WTO अस्तित्व में कब आया था, ये बहुत बार आता है। 1 जनवरी 1995, 1995। यूएनओ की स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी? मार्केस समझौते के तहत हुई थी, और गेट के स्थान पर हुई थी। इसको तो आप लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आता है। SSC रेलवे में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि WTO की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी, ऐसे आता है। WTO की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी, और ऑप्शन में बड़ा बड़ा लिख देता है GATT, गेट के स्थान पर। ये यहां आपको इसका पूरा नाम भी पता हो जाना चाहिए। ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। इसका जो हेड ऑफिस है ये जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड, और इसके सदस्य देश है 166। भारत इसमें शामिल है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ध्यान रखना। फाउंडर मेंबर है, फाउंडर मेंबर है, तो इसका मतलब भारत कब शामिल हुआ था? 1 जनवरी 1995 में कोई शामिल हो गया था। संस्थापक सदस्य है इसका। और इसकी महानिदेशक DG जनरल, आइए, नगोजी ओकोजी इवेला। ये नाम थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, नगोजी ओकोजी इवेला। ये इसको टिक कर लो, महत्वपूर्ण, मैं बता दूंगा क्यों है। ये नाइजीरिया की है, अफ्रीकन कंट्री है। ये अफ्रीका की पहली महिला है जो इस पोस्ट तक पहुंची है। आप इसको मोटे तौर पर ऐसे ध्यान रख लो, ये जो नगोजी ओकोंजो इवेला, नाम प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना भाई इसका, नगोजी ओकोंजो इवेला। ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहां क्लियर कर दूं। ये है WTO की पहली महिला महानिदेशक। दुनिया में जहां भी पहली महिला बनती है, जिस संबंध में भी, चाहे वो अध्यक्ष हो, महानिदेशक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है, पूरी ताकत रखता है। तो ये मैंने आपको बताया है WTO के बारे में। ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसको बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। क्लियर होगी बात सारी? तो इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।